गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनू इंदौलिया। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद इसी वीडियो में जेंडर के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग काउंटेबल नाउन के बारे में समझते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन दे रखा है सबसे पहले जिन चीज़ों को काउंटिंग में गिना जा सके। काउंटिंग मतलब गिनती में गिना जा सके, 1 2 3 4 10 50 100 इस तरीके से गिना जा सके, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने दे रखे हैं, नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ। वॉइज, चेयर्स, पीपल, यानी वॉइस को 1 लड़का 2 लड़का 10 लड़के 100 लड़के गिना जा सकता है। कुर्सियों को गिना जा सकता है। पीपल लोग, चपातीज रोटियां गिना जा सकता है। बुक्स, यानी जिन चीज़ों को हम काउंटिंग में गिन सकते हैं, गिनती में गिन सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जो इधर मैंने दे रखे हैं कि जिन चीज़ों को हम गिनती में गिन ना सकें, केवल माप सकें या तौल सकें, वो क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क को हम काउंटिंग में गिन नहीं सकते हैं। क्यों? हम ये नहीं कहते कभी भी कि हमने 1 दूध पिया, 2 दूध पिए, या तो कहेंगे 1 कटोरा, 1 गिलास या 1 लीटर, आधा लीटर, इस तरीके से मापते हैं, तौलते हैं, न कि गिन सकते हैं हम इन चीज़ों को। ठीक है। वाटर, पानी भी हम इस तरीके से नहीं कहते कि मैंने 2 पानी पिए या 4 पानी पिए हैं। क्या कहते हैं? 1 गिलास पानी पीकर आया हूँ या 1 बोतल पानी पीकर आया हूँ। ठीक है। फूड, भोजन। अब कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूजन होते है, और जबकि चपाती काउंटेबल है और फूड अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि भोजन जब हम किसी से बोलते हैं कि आपने भोजन कर लिया, कितना किया, तो क्या कहेगा? कम किया या ज़्यादा किया या लिमिट का किया। कभी भी ये नहीं बोलता है कि मैंने भोजन 1 भोजन किया या 2 भोजन किया है। लेकिन अगर हम रोटी के बारे में पूछते हैं कि तुमने कितनी रोटी खाई, तो 1 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, इस तरीके से काउंटिंग में बता सकता है। भोजन को काउंटिंग में नहीं बता सकता, भोजन की केवल मात्रा बता सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है मनी। तो मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि मनी का मतलब होता है धन। अब किसके पास कितना धन है वो उसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम कहें पैसा, रुपया, उन चीज़ों को गिनते हैं कि 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, इस तरीके से उन्हें गिन सकते हैं। लेकिन मनी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। इसके बाद आते हैं गोल्ड। ठीक है। पेट्रोल, एडवाइस, यानी और भी सारे होते हैं, मैंने इसीलिए एक्सेट्रा लिख रखा है दोनों में। तो ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। पेट्रोल को कभी भी हम पेट्रोल पंप पर ये नहीं बोलते हैं कि इसमें 4 पेट्रोल भर दे या 10 पेट्रोल भर दे। सीधा हम क्या बोलते हैं कि 1 लीटर, 2 लीटर, या 100 रुपये की, 200 रुपये की, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सोना है। सोने को हम क्या कर सकते हैं? हम तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। 1 सोना, 2 सोना, 10 सोना। ठीक है। इसी तरीके से एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ठीक है। ये भी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। ठीक है। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, वो सभी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो चलिए, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब हम आगे समझते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है? तो जेंडर, जिसकी हिंदी होती है लिंग, डेफिनेशन दे रखी है, इट डिनोट्स मेल फीमेल और नॉन लिविंग। ठीक है। ये सभी चीज़ें दे रखी हैं मैंने। तो ये क्या करता है? जेंडर किसी भी व्यक्ति, वस्तु के बारे में क्या बताता है? उसके लिंग के बारे में बताता है कि ये मेल यानी पुरुष है, फीमेल या मादा है यानी स्त्री है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी, या नपुंसक, निर्जीव वस्तु है, वो नपुंसक लिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने हिंदी में परिभाषा दे रखी है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। अब जेंडर होते कितने टाइप के हैं? ठीक है। जेंडर के बारे में बताते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। ये दे रखी है मैंने, ये दे रखी हैं। ठीक है। ये दे रखी हैं। 4 टाइप के जेंडर होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। उसके बाद है कॉमन जेंडर। उसके बाद न्यूटर जेंडर। तो इन चारों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने दे भी रखा है कि मैस्कुलिन जेंडर में क्या आता है? मेल आते हैं। मेल यानी पुरुष जाति के लोग आते हैं, जैसे बॉय, फादर, लॉयन क्या है? पुरुष है। ऑक्स, बैल पुरुष है। ठीक है। और दूसरे पर आता है फेमिनाइन जेंडर। ठीक है। फेमिनाइन जेंडर आता है। फेमिनाइन जेंडर में मैंने दे रखा है नीचे, क्या दर्शाता है? फीमेल को दर्शाता है, यानी स्त्री को दर्शाता है। जैसे गर्ल स्त्री होती है, मदर स्त्री होती है, लॉयनेस शेरनी, काओ।
ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हैं तो बहुत, कि मैं सभी को थोड़ी लिखूंगा, दो दो चार चार एग्जाम्पल करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कॉमन जेंडर की, तो कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल ऐसी चीज़ों को दर्शाता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम, मैंने लिख रखा है बोथ, बोथ यानी बोथ, ठीक है, यानी दोनों। फ्रेंड क्या है, फ्रेंड के अंदर सहेली भी आती है या लड़के का दोस्त भी आता है। अब अगर कोई पूछे कि ये कौन है, तो फ्रेंड कहते हैं ना कि फ्रेंड नहीं, ठीक है। हिंदी में हम बोल सकते हैं दोस्त या सहेली, लेकिन इंग्लिश में तो हम फ्रेंड ही बोलेंगे दोनों को, ठीक है। चाहे सहेली हो तो फ्रेंड। स्टूडेंट है, अब लड़की को भी हम स्टूडेंट ही कहते हैं और लड़के को भी स्टूडेंट कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लड़की को स्टूडेंट नहीं कहें। डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर भी हम स्त्री को भी डॉक्टर ही कहेंगे, पुरुष को भी डॉक्टर ही कहेंगे, ठीक है। टीचर, टीचर जो मेल टीचर होते हैं वो भी टीचर ही कहलाते हैं और फीमेल भी टीचर ही कहलाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि फीमेल को हम टीचर नहीं कहें, ठीक है। अब बात आती है किसकी, न्यूटर जेंडर की। न्यूटर के नाम से ही पता चल रहा है, एन नॉन लिविंग थिंग्स, इसके अंदर क्या आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे टेबल, कार, पेन, स्कूटर, बस, मोटरसाइकिल। जो भी चीज़ें जो ना सांस लेती है, ना खाती है, ना पीती हैं, ना खुद से मूव कर सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जो क्या कहलाती हैं, न्यूटर जेंडर कहलाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।